नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा के 26 उम्मीदवार मध्य प्रदेश के लिए तय कर लिए हैं और 3 पर अभी मामला अटक गया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। राज्य प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा है कि कुछ सीटों पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष को ही करना है। उन्होंने बताया कि खंडवा से अरुण यादव, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में हैं। सिंधिया की पत्नी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ लड़ेंगे, सीधी से अजय सिंह, जबलपुर से विवेक तनखा और इंदौर सीट के बारे में पार्टी फैसला करेगी। अभी उसको होल्ड पर कर दिया गया है। बैठक खत्म हो गई है और मध्य प्रदेश को लेकर क्या चर्चा हुई, मेरे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश के प्रभारी दीपक बाबरिया। सर, आज लेके आज फाइनल हो जाएगा काम, क्या हुआ कुछ फाइनल? बाय एंड लार्ज फाइनल हो गया है। फेज 3 और फेज की कुछ सीटों के लिए डिसीजन जरूर से पेंडिंग है, 2-3 सीटों के लिए 3-4। अल्टीमेटली कांग्रेस अध्यक्ष की और सीईसी की अनुमति मिलने के बाद सबकी घोषणा कर दी जाएगी। जो मध्य प्रदेश पे फेज 4 और 5 में जो सीटें हैं उसकी घोषणा कल शाम तक सब हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। सर, कुछ अंदाजा ऐसा कितनी सीटों पे फाइनल हो गया है? 26 पर फाइनल हो गया है। 26 सीट फाइनल हो गई है, टोटल हो गई। अब सीईसी नहीं होगी, सिर्फ लिस्ट आएगी। अभी सीईसी नहीं होगी, जो पेंडिंग है, जो 5-6 सीटें पेंडिंग जो है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। वो जैसे जैसे कांग्रेस अध्यक्ष की ऑफिस से क्लियरेंस आता रहेगा उसके हिसाब से वो डिक्लेयर होती रहेगी। सर, बड़े नाम चल रहे थे इसमें, अरुण यादव का था, ज्योतिरादित्य से विल बी कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम खंडवा, निश्चित है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी पत्नी प्रिय राजे सिंधिया गुना से लड़ेंगे। उनकी पत्नी नहीं लड़ रही है, ऐसा जो है संकेत है। अजय सिंह को भी काफी नाम चल रहा था। विवेक तनखा, सभी जो है, आपको मैं विवेक तनखा जी और अजय सिंह जी सबके बारे में कल शाम तक सभी घोषणाएं हो जाएंगी। तो दीपक बाबरिया साहब ने कह दिया कि 26 सीटों पर फैसला हो गया है। कुल 2 या 3 सीटें रह गई हैं जिन पर फैसला होना बाकी है। इसमें उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अरुण यादव खंडवा से लड़ेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़। और अशरफ हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं कि ये 26 कौन कौन से नाम है। अशरफ, कुछ लिस्ट की बात तो कहते हुए नजर आए कि वो तो कल तक आएगी, ये कह रहे थे बाबरिया साहब। पुनीत, देखिए, जो 26 नाम है उसमें से 9 नाम कांग्रेस पहले ही डिक्लेयर कर चुकी है। आज जो बात हुई है वो 17 नाम तय किए गए हैं। टोटल 26 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जिन 17 सीटों पर आज सहमति बनी है उनकी सूची या तो आज देर रात नहीं तो कल तक, जैसा खुद दीपक बाबरिया कह रहे हैं, कल शाम तक या कल रात तक सूची आ सकती है। लेकिन ज्यादा उम्मीद यही की जा रही है कि आज रात को सूची आ जाएगी। जी दीपक, आज रात को सूची आ जाएगी अशरफ, लेकिन कुछ नामों का तो उन्होंने साफ तौर पर बता ही दिया कि नकुल नाथ लड़ रहे हैं, विवेक तनखा लड़ रहे हैं, सिंधिया साहब लड़ रहे हैं। अरुण यादव का विरोध उधर खंडवा में हो रहा था, लेकिन वो खंडवा से ही लड़ेंगे, उन्होंने ये भी कह दिया एक प्रकार से। अब क्या बाकी सीटों के लिए कुछ एक सीटें बचती है, क्योंकि 9 तो पहले ही फाइनल हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, अब जो फैसला हुआ है आज वो 17 सीटों में से है और 17 से में से भी कुछ उन्होंने नाम बता ही दिया है कि अरुण यादव खंडवा से लड़ेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से लड़ेंगे, जबलपुर से विवेक तनखा है, अजय सिंह सीधी से है। तो ये सब नाम उन्होंने आज करीब करीब फाइन कर दिया। लेकिन ये भी बता दिया कि सूची आज या कल रात तक तो आएगी, उस पर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जो 2-3 सीटें हैं जहां पर अभी फैसला नहीं हुआ, जैसे जिसमें इंदौर प्रमुख रूप से है, यहां पर फैसला अभी होना बाकी है। इसके पीछे जो लग रहा है वो ये, क्योंकि अभी तक भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार यहां घोषित नहीं किए, तो कांग्रेस ज्यादातर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अभी प्रतीक्षा के मूड में है कि इंदौर से किसको चुनाव मैदान में भाजपा उतार रही है, उसके बाद ही ये कोई फैसला करेंगे। जी पुनीत, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। ये जो बाकी की जो लिस्ट है उसके बारे में कुछ बाबरिया साहब, क्योंकि बड़े बड़े नाम जो हैं जो चर्चा में चल रहे थे वो तो उन्होंने बता दिए कि यहाँ से ये हो सकते हैं, यहाँ से ये हो सकते हैं, और एक प्रकार से जब वो कह रहे हैं तो इस बात को बिल्कुल मान ही लिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ और के बारे में भी कुछ बात हुई क्या? कुछ और सीटों के बारे में उनसे बात हुई क्या?
देखिए बाकी उस नामों का खुलासा नहीं कर रहे हैं कि कौन है, लेकिन ये बहुत साफ है जो न्यूज़ 18 सूची चला रहा है तकरीबन वही है, क्योंकि हम लोगों ने ही ये नाम चलाए थे खंडवा से अरुण यादव का, ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुना से, जबलपुर से विवेक तनखा का, तो वही नाम आज रिपीट हुए हैं। उन्हीं नामों पर खुद दीपक बाबरिया ने मोहर लगाई है कि इन नामों पर ये लोग चुनाव मैदान में है और इन पर सीईसी की मोहर लग चुकी है, सिर्फ सूची आने का इंतजार है। तो बाकी जो सीटें हैं करीब करीब मान लीजिए जो न्यूज़ 18 ने चलाई हैं या सीईसी ने उन्हीं नामों पर अपनी मोहर लगाई है। जी पुनीत, सीसी ने उन्हीं नामों पर अपनी मुहर लगाई। अब बैठक तो दोबारा नहीं होगी, लिस्ट लेट जारी की जाएगी, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि अशरफ फैसला हो चुका है, ये भी कह रहे हैं कि तय हो चुका है बैठक में, लिस्ट जारी करने में देरी क्यों आखिर? देखिए पुनीत, लिस्ट कोई एक राज्य की नहीं निकलेगी। अभी भी यहाँ पर सोनिया गांधी के आवास में मीटिंग चल रही है, दूसरे स्टेट्स की चल रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ बैठे, दूसरे स्टेट्स के लोग यहाँ बैठे, तो उनको लेकर मीटिंग है। तो जब ये केंद्रीय चुनाव समिति की पूरी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ही ये सूची जारी की जाएगी और इस पूरे काम में समय लगेगा। कम से कम आप मान के चलिए कि ये सूची मीटिंग जो है करीब अगर 1 घंटे बाद खत्म होती है तो 7 बजे या 7:30 बजे तक क्लियरेंस मिलेगा कि आप सूची जारी कर दीजिए। तो उसका मतलब वही थोड़ा लाइट हो जाती है जारी। और अभी तक का जो कांग्रेस का इतिहास रहा है वो यही रहा है कि जब भी इन्होंने लिस्ट जारी की है वो जल्दी नहीं करते, देर रात को ही करते हैं। कल भी कुछ राज्यों के जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र थे, वहाँ की सूची जारी की गई थी तो वो भी देर रात को जारी की गई। तो आज भी उम्मीद यही है या तो देर शाम को या देर रात को मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस सूची जारी करेगी। जी मध्य प्रदेश का ये इंदौर के अलावा 2 ऐसी कौन सी सीटें, क्योंकि वो 2 से 3 सीटें बता रहे हैं कि 26 पे तो हो गया, फाइनल हो गया, 9 की तो लिस्ट आ भी चुकी है। ये 3 सीटें ऐसी कौन कौन सी हैं इंदौर के साथ? दूसरी और कौन सी सीटें? देखिए इंदौर के अलावा जहां मामला फंसा हुआ है वो वही सीटें हैं जहां पर अभी तक भाजपा अपने पत्ते नहीं खोल रही है। तो कांग्रेस जो है सिर्फ इंतजार कर रही है कि बीजेपी अपने पत्ते खोल दे, उसके बाद हम अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे। और एक चीज़ पुनीत आपको और मैं बता दूं, यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है कि जिन लोगों को सूची में नाम आता है उनको ही कांग्रेस फाइनल करती है। कई बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने सूची जारी कर दी, नाम उम्मीदवार का है, लेकिन बी फॉर्म जो है वो किसी और को मिलता है, वो बाद में फैसला कर लिया जाता है, क्योंकि ये देखकर कि सामने वाला जो विपक्ष है उनके वहां पे कितना मजबूत है और किसको उतारा है। तो चेहरे को देखकर भी ये शुरू से कांग्रेस नाम बदलती है और अभी भी कई जगहों पे नाम बदले गए। तो ये कहना कि सिर्फ इंदौर है या दूसरी सीटी जगहों पे फाइनल कर दिया, ऐसा नहीं है। जब तक बी फॉर्म कोई प्रत्याशी या कांग्रेस पार्टी का भर ना ले तब तक आप नहीं कहिए। उससे पहले तक ये संशय हमेशा बना रहता है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी बदल सकती है। जी पुनीत, एक बात और है, अभी हमने बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे शिवपुरी और वो वहां पर कहते नजर आए कि मैं आपका था, आपका ही रहूंगा, गुना से ही लड़ेंगे। उनकी पत्नी प्रियदर्शनी को लड़ाने के लिए भी बाकायदा ग्वालियर से तो बाकायदा एक प्रस्ताव जिला कांग्रेस कमेटी ने भेज दिया था, लेकिन बाबरिया साहब कह रहे हैं कि उनकी पत्नी नहीं लड़ेंगी। तो साफ है क्योंकि राज्य के प्रभारी है दीपक बाबरिया। बिल्कुल, देखिए अब तो बिल्कुल इसका तो साफ है क्योंकि राज्य के प्रभारी है दीपक बाबरिया, और जो भी चेहरा चुनाव मैदान में कांग्रेस का होगा या उसका फैसला बिना दीपक बाबरिया की सहमति के नहीं लिया। वो अगर मना कर रहे हैं तो उसका बिल्कुल साफ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सीट नहीं बदल रहे, वो गुना से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लग रहा था कि हो सकता है कि उनकी पत्नी को ग्वालियर या गुना से से लड़ाया जा सकता है। अगर वो गुना से उनकी पत्नी लड़ती हैं तो ग्वालियर से ज्योतिरादित्य लड़ सकते हैं चुनाव। लेकिन यहाँ पे आज दीपक बाबरिया ने ये साफ कर दिया, ये साफ कर दिया। अशरफ, आप हमारे साथ बने रहिए। सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, ये संकेत दे दिए एक प्रकार से बातचीत में, उन्होंने बता भी दिया कि सीधी से अजय सिंह साहब को टिकट मिल रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो हैं वो सीट नहीं बदल रहे हैं और उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। हालांकि पूरी जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि सिंधिया खुद नहीं चाहते हैं अब कि उनकी पत्नी चुनाव लड़े, क्योंकि
उनके पास चूंकि यूपी के आधे हिस्से की जिम्मेदारी है, उनकी खुद की सीट गुना शिवपुरी की जिम्मेदारी है, जहां पर ठीक से परफॉर्म नहीं किया था कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में। ऐसे में वो इंगेज होकर रह जाएंगे। उन्हें 3 जगह देखना पड़ेगा। एक तो अपना जो जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की वो भी देखनी होगी, अपनी खुद की सीट भी देखनी होगी, और तीसरा फिर अपनी पत्नी को भी जिताना होगा। जो सोर्सेस हैं, जो कांग्रेस के, जो सिंधिया के करीबी लोग हैं, उनका एक कहना है कि सिंधिया आप खुद नहीं चाहते हैं कि उनकी पत्नी ग्वालियर से चुनाव लड़े, और शायद यही वजह है कि जो दीपक बावरिया ने आज न्यूज 18 से बातचीत में ये संकेत दिए कि शायद नहीं लड़ेंगी सिंधिया की पत्नी वहां ग्वालियर से चुनाव के लिए। तो ये क्या माना जाए कि ये बता रहे हैं कि 26 सीटों पर सहमति, 9 की तो लिस्ट आ गई, बाकी जो है उनमें से 29 में से 26 पर सहमति बन गई है। 3 सीटें क्या एक इंदौर और दूसरी ग्वालियर हो सकती है? ग्वालियर पर अभी भी विचार मंथन चल रहा होगा, क्योंकि पहले अगर प्रियदर्शनी होती तो शायद बहुत आसान हो जाता। बिल्कुल, और इंदौर तो रोकना उनकी इसलिए भी मजबूरी है कि इंदौर तो पार्टी देख रही है कि बीजेपी का के असंतोष का कैसे माइलेज लिया जाए। इंदौर बीजेपी ने भी होल्ड किया हुआ। ताई की टिकट कटने की खबरें रोज गर्म होती हैं और एक नाम हवा में तैरने लगता है कि ताई को रिप्लेस करेगा ये नाम। तो जाहिर सी बात है कि इंदौर तो उन्होंने इसलिए भी रोक के रखा हुआ है कि इंदौर में जब बीजेपी तय कर देगी तो वो उसके बाद अपना तय करेंगे। यही रणनीति उनकी ग्वालियर के मसले में भी है पुनीत। ग्वालियर में वो पहले देखेंगे कि बीजेपी किसे ग्वालियर से चुनाव लड़ाती है, क्योंकि नरेंद्र तोमर शिफ्ट हुए, उसके बाद उन्हें देखना होगा कि भाई उस जगह से कौन कैंडिडेट वो देती है। तो ये 2-3 सीटें तो रणनीति के तहत होल्ड कर रही है कांग्रेस, ऐसा मुझे लगता है। विवेक तनखा के बारे में बोल दिया कि हाँ विवेक तनखा साहब लड़ेंगे, और ये कुछ बड़े बड़े नाम जो हैं, जैसे ये पहले ही माहौल भी बन जा रहा था। विवेक तनखा साहब ने कल ही एक ट्वीट भी कर दिया कि आपके सामने 2 मॉडल हैं, प्रदेश की जनता के सामने कौन सा मॉडल आपको चुनना है। सिंधिया साहब आज ये कहते हुए नजर आए कि मैं आपका था, आपका ही रहूंगा। ये पहले से संकेत मिल जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये कुछ तो तय सीटें हैं, जैसे नकुल नाथ बिल्कुल तय सीट है पहले दिन से कि नकुल नाथ ही छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, सिंधिया ही लड़ेंगे। वो गुना शिवपुरी उनकी मर्जी के ऊपर होता है। हम पिछले लंबे वक्त से देखते आ रहे हैं कई चुनावों से पुनीत के सिंधिया तय करते हैं कि सिंधिया खुद तय करते हैं, कमलनाथ खुद तय करते हैं कि वो और उनके आसपास के जो भी कैंडिडेट है वो कौन होंगे। जो उनके पास टिकट बांटने की अघोषित जिम्मेदारी होती है तो जाहिर सी बात है उनकी सीट में तो संशय होना संभव भी नहीं है। तो सिंधिया ने तय कर दिया था कि अब वो कहाँ से लड़ेंगे। अब वो गुना शिवपुरी लड़ रहे हैं तो गुना शिवपुरी ही लड़ेंगे। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि शायद उन्हें ग्वालियर शिफ्ट किया जाए। ग्वालियर को लेके सिंधिया बहुत आश्वस्त नहीं है। जो हमारी खबरें हैं वो ये कि ग्वालियर सीट को लेके शायद यही वजह है कि वो अपनी पत्नी को भी नहीं लड़ना चाह रहे। पार्टी चाहती है कि एक कैंडिडेट जीतने वाला और मिल जाए और वो लड़ जाए, लेकिन शायद अभी वो स्मूथ में नहीं है पुनीत। एक बात और, अगर सिंधिया की बात आप कर रहे हैं, हमने कल खबर भी दिखाई थी कि महल की सियासत बड़ी मायने रखती है ग्वालियर और गुना शिवपुरी में। गुना शिवपुरी का तो खैर क्लियर कर ही दिया कि सिंधिया साहब वहीं से रहेंगे, लेकिन ग्वालियर में अगर प्रियदर्शनी का तो मना ही कर दिया, तो क्या बीजेपी की तरफ से, महल की तरफ से कोई आ सकता है? माया सिंह का नाम था, यशोधरा राजे सिंधिया का नाम था। यशोधरा राजे सिंधिया का होल्ड वैसे शिवपुरी में ज्यादा है बनिस्बत ग्वालियर के। तो अगर वो और शिवपुरी से भतीजा लड़ रहा है तो वो शायद वो लड़े नहीं। आमतौर पर ये जरूर अक्सर हुआ है पिछले 4-5 चुनाव में, बहुत बारीकी से देख रहा हूँ पुनीत के महल एकजुट हो जाता है, फिर महल ये तय कर लेता है कि अस्मिता महल की हो जाती है पार्टी की नहीं। वो लोग फिर आमने सामने टकराते नहीं है, दोनों कोशिश करते हैं। यदि मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट अलग अलग इलाकों से महल के हुए तो वो कोशिश करते हैं कि ग्वालियर से कांग्रेस का जीते या वहां शिवपुरी से बीजेपी का जीते, या शिवपुरी से कांग्रेस का जीते तो ग्वालियर से बीजेपी का जीते। इस तरह से महल की अस्मिता से वो लोग जोड़ के रख देते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस इलाके में, ग्वालियर चंबल इलाके में अभी भी निर्णायक रोल में महल तो रहता ही है। उनके फॉलोअर अच्छे हैं, तगड़े हैं। यही वजह है कि जब अमित शाह दौरे में आए थे विधानसभा चुनाव के वक्त, उन्होंने राजमाता को सबसे पहले याद किया और राजमाता को की हर जगह फोटो लगानी शुरू की। उन्हें पता है कि उस इलाके में उनके फॉलोअर ज्यादा हैं पुनीत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए प्रवीण जी, और अशरफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लिस्ट आज कल में आ सकती है, दीपक बाबरिया कहते हुए नजर आए थे, और संभवतः देर रात ये लिस्ट जारी कर दी जाए, क्योंकि बाकी राज्यों के लिए भी विचार मंथन किया जा रहा है। और इस बीच बीएसपी
की लिस्ट जारी हो गई है। मध्य प्रदेश के लिए 12 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुरैना से राम लखन सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है, तो गुना से लोकेंद्र सिंह धाकड़ उम्मीदवार बनाए गए हैं। सतना से अच्छेलाल कुशवाहा, अच्छा होल्ड है इन इलाकों में। रीवा से विकास पटेल, बीएसपी यहां बीते कुछ चुनाव में देखा जाए तो अच्छा वोट शेयर हासिल करती रही है। तो रीवा से विकास पटेल और सीधी से रामलाल पनिका को उम्मीदवार बनाया गया। छिंदवाड़ा से ज्ञानेश्वर गजभिये उम्मीदवार बनाए गए। तो बालाघाट से रामकुमार, नगपुरे और जबलपुर से राम उम्मीदवार बनाए गए। और खंडवा से नंदकिशोर धांडे को प्रत्याशी बीएसपी ने घोषित किया। बीएसपी की लिस्ट आ गई है। मध्य प्रदेश के 12 उम्मीदवार तय कर दिए गए, जिसमें मुरैना, गुना, खंडवा, जबलपुर ये सारी सीटें शामिल हैं। छिंदवाड़ा, रीवा, सतना, गुना, मुरैना ये सारी सीटें शामिल हैं। और यहां पर ये जो इलाके हैं, यहां पर कुछ कुछ जगहों पर बीएसपी का अच्छा होल्ड माना जाता है। तो यहां पर प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, 12 प्रत्याशियों की सूची बीएसपी ने भी जारी कर दी है। अभी कांग्रेस की लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस सूची को देखकर क्या लगता है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बीएसपी का अच्छा होल्ड है। बिल्कुल, देखिए बीएसपी ने 12 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया और सबसे अहम यही बात है, जिन 12 सीटों पर नामों का ऐलान हुआ है वहां पर बहुजन समाज पार्टी का खासा प्रभाव है। मुरैना ले लिया जाए तो पूर्व विधायक राम लखन सिंह कुशवाहा को पार्टी ने इस बार मौका दिया है। गुना से लोकेंद्र सिंह धाकड़ पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सतना से अच्छेलाल कुशवाहा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। इसी तरीके से रीवा से विकास पटेल को मौका दिया है। सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और जबलपुर समेत खंडवा में भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ये वही तमाम सीटें हैं जहां पर बीएसपी का खासा प्रभाव रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर यदि डालते हैं तो कई सीटों पर बीएसपी दूसरे या तीसरे नंबर पे रही थी और यही कारण है कि पार्टी ने इस बार भी इन्हीं सीटों पर सबसे पहले नामों का ऐलान किया है। हालांकि बीएसपी और सपा का गठबंधन इस बार प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ रहा है, जिसमें से 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी और बाकी सीटों पर बीएसपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। ये जिस प्रकार से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, इनसे क्या लगता है कि किसको ज्यादा, किस पर प्रभाव, कांग्रेस या बीजेपी, किस पर इसका असर, प्रत्याशी असर डाल सकते हैं? देखिए बीएसपी के यदि चुनाव की बात करें तो ये अक्सर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का हार जीत का समीकरण बिगाड़ने का काम करते हैं और यही कारण है। यदि हम 2009 की बात करें तो वहां पर एक सांसद बीएसपी का रहा था रीवा सीट से। उसके बाद ज्यादातर सीटों पर टफ फाइट में भी बीएसपी नजर आई थी और यही कारण है कि इस बार भी बीएसपी की कोशिश इसी बात को लेकर है कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए जितने भी लोकसभा की सीटें हैं वहां पर इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाए और यही कारण है कि पार्टी ने शुरुआती तौर पर जो लिस्ट जारी की है उसमें उन्हीं सीटों पर ज्यादा फोकस किया है जहां पर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जहां सबसे ज्यादा प्रभाव है वहीं पर फोकस बीएसपी ने करना शुरू कर दिया है और 3 सीटें सपा को दी गई हैं, बाकी पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी और 12 प्रत्याशियों की लिस्ट बीएसपी की तरफ से आज जारी कर दी गई है। और ये वो क्षेत्र हैं जहां पर बीएसपी के अच्छे फॉलोअर्स बड़ी संख्या में हैं यहाँ पर और बीएसपी कहीं ना कहीं चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही है। छिंदवाड़ा के चुनावी सभा में सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ अलग अंदाज में नजर आए। मैनीखापा के डगरिया माल ग्राम में आदिवासियों के साथ वो झूमते नजर आए, ढोल बजाकर ग्रामीणों के साथ डांस किया। अटकलें हैं कि छिंदवाड़ा सीट से नकुलनाथ चुनाव लड़ सकते हैं।
जेल में रहने के बावजूद लालू प्रसाद यादव सियासत कर रहे हैं, लोगों से फोन पर बात कर रहे हैं। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाया है। 4 साल बाद पहली बार किसी न्यूज चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने कहा कि लालू यादव जेल से फोन करते हैं और ये बात सभी को पता है। 4 साल के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार न्यूज 18 नेटवर्क को अपना इंटरव्यू दिया, जिसे आप जल्द ही न्यूज 18 नेटवर्क पर देखेंगे। बात करते हैं, ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते हैं। जोगी कांग्रेस लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि सभी 11 सीटों पर बसपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। जोगी ने कहा है कि बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। आने वाले सभी नगरीय निकाय और छात्र संघ चुनाव में सिर्फ जेसीसीजे प्रत्याशी उतारेगी। बता दें कि कुछ दिनों पहले अजीत जोगी ने कोरबा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। जिस तरह से अजीत जोगी को चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, कोरबा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से अभी बैठक हुई है, बैठक के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेसीसीजे के, उन्होंने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अमित जी बताएंगे, जिस तरह से चुनाव लड़ने की बातें चल रही थी, अब जिस तरह से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा? देखिए, हमारा जो प्रथम और अंतिम राजनीतिक उद्देश्य है वो देश में और विशेषकर छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों में सांप्रदायिक ताकतों को, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आदरणीय जोगी जी ने आह्वान किया है कार्यकर्ताओं से कि वे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। तो अब ये माना जाए कि अब लोकसभा जो है आप लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे? लोकसभा चुनाव हमारी पार्टी नहीं लड़ रही है, हमारा गठबंधन लड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।